परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। मैं अनिता टहलेजी वसुंधरा से। आज हम कुछ समय का ध्यान के लिए हम ये परमेश्वर का आत्मा का पवित्र आत्मा के बारे में हम थोड़ी देर हम मेडिटेट करेंगे। उसके बारे में हम थोड़ा शेयर करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा का ज़रूरत क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। पुराना नियम में हम पढ़ते समय हम पाते उधर पवित्र आत्मा उधर आज जो हम अनुभव करते उसी अनुभव उधर के लोगों को नहीं था। उस समय के परमेश्वर का भक्तों में नहीं था। उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा ऐसे लेगा लाइंग अपॉन दम। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उन लोग पाते उस समय वो लोग भविष्यवाणी करता था, प्रभु से सुन के लोगों को समझाते था, ऐसे होता था। उसके बारे में एसेकिएल का किताब में बहुत अच्छा एक पिक्चर दिया हुआ है और उसमें हमें वचन ये समझाते पवित्र आत्मा का अलग अलग लेवल में, एक अलग अलग लेवल में वो जाते हैं। उसमें एसेकिएल का किताब 47 का मैं समय की कमी से सारा वचन पढ़ने नहीं चाहते। आप लोग कृपया वचन जो लोगों को अभी तक नहीं पढ़ा उन लोग है तो कृपया बाइबल खोल के आप लोग भी पढ़ लीजिए। उसका एसेकिएल का 47 का अध्याय में लिखा है। उसमें से 1 से लेकर 6 तक हम थोड़ा उसके अंदर का कुछ वचन को मैं बोलने चाहती। उसमें परमेश्वर का दास को, भविष्यवक्ता को दर्शन में परमेश्वर उनको ऐसे लेके चल रहे, उधर पानी की ओर उनको लेके चल रहे। तो उधर वर्ष 3 में लिखा है जब नाप लिया था उधर 1000 ऐसे उसमें लिखा है। तो वो उनको पहले नाप लिया, उसी नाप में उन्होंने उनको चलने के लिए अनुमति दिया। उधर जाके उनका टखनों तक, वर्ष 3 में लिखा है पहले उनका टखनों तक पानी आया। और वर्ष 4 में लिखा है कुछ आगे और भी चलने लगे, तब क्या हो गया, घुटने तक पानी आ गया। और उसमें थोड़ा कुछ और आगे चल के कमर तक हो गया। ओके, तो अलग अलग लेवल में पहुंच गए। और उस वर्ष 5 में उसमें लिखा है बिना तैर के पार कर नहीं सकते, ऐसे लेवल में आ गया। दैट मीन्स द फुलनेस जो उमड़ने का एक अनुभव होता है ना, हम बोलते पवित्र आत्मा के अभिषेक एक उमड़ने का अनुभव, उसी अनुभव में वो आने आ गई उधर। इसलिए उनको बिना तैर के क्रॉस कर नहीं सकता। इसका मतलब गहराई पानी में पहुंच गए। तो ऐसा अवस्था में तैरना ही पड़ेगा। तैरने के लिए जो पानी, जो इतना गहराई पानी में तैरने के लिए हम क्या करना होता है। अगर हम जो तैरने वाला को मालूम है कैसे हम स्विमिंग कैसे करते हैं, जो हम अगर हमारा अपना फोर्स, अपना सारा ऐसा फोर्स दबा करके उसमें डाल के, नहीं तो हमारा हाथ टच करके पैर टच करके हमें स्विमिंग कर नहीं सकता। पानी को ऊपर, हम फ्रीली पानी को ऊपर ऐसे लेटना पड़ेगा तब हमारी स्विमिंग होती है। ओके, ये क्या दर्शन दिखाते, ये क्या हमें समझाते हैं हमको। अभी हम बोलते हैं ना पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए। अभी हम नया नियम में आते हैं। नया नियम में हम लोग उसका प्रैक्टिकली हम करते हैं ना। मैंने बोला ना पुराना नियम में पवित्र आत्मा का अभिषेक हम जो आज अनुभव करते उसी अनुभव में वो लोग को वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन कुछ बात इसमें से हम सीख सकते हैं। बिना तैर के हम चल नहीं सकते। दैट मीन्स हमको तैरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम अगर पानी में उतर गए, थोड़ा थोड़ा टच कर, पैर टच करके उतरा, और उसके बाद तैरने के लिए हम उसी पोजीशन में खड़े होकर तैर नहीं सकते। हमारे पैर का पोजीशन, हमारे पाँवों को उसमें से उधर से हटाना, मतलब ऐसे उसका मूव करना पड़ेगा। नहीं तो हम कोई हाथ, बचपन में हमें याद है कोई चीज़ों के जो तालाब हो तो उसका किनारे में कोई पत्थर हो, लकड़ हो, कुछ चीज़ हो तो उसमें पकड़ के हम स्विमिंग सीखते था। लेकिन हमारा मम्मी कोई भी सीनियर लोग हमसे बोलते हाथ हटाओ, तब हम स्विमिंग सीख सकते। जब हाथ हटाते तो हम डूब जाते। हाँ, अभी भी देखो हम अगर हमारा अपना बहुत
कॉन्फिडेंस हो, हमारा ट्रस्ट हो, हमारा जो कुछ स्टेटस हो, बैकग्राउंड, ऐसे कोई चीज़ों में पकड़ के हम बहुत है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत साल से प्रभु में है, मेरे परिवार में बहुत लोग प्रभु में है, बहुत सेवा कर रहे, सब कुछ हमें बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो भी हम ऐसे सोचेगा तो पवित्र आत्मा का अभिषेक फुलनेस पा नहीं सकते। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए जो चीज़ हम बहुत बहुमूल्य श्रेष्ठ हमें हमें मतलब ऐसे पकड़ के हम खड़ा तो उसको छोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स प्रभु के सामने छोड़ना का मतलब प्रभु के सामने हम नम्र होके, हम दीन होके और हम सरेंडर करना। हम प्रभु मैं इससे ये मेरा एक्सपीरियंस से, मेरा मेहनत से, बुद्धि से, ज्ञान से बहुत कोशिश किया, आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा की जो अभिषेक गहराई में जाने के लिए मैं कोशिश किया, मैं फेल हो गया, मुझे आप भर दीजिए, मुझे आपका आत्मा की अभिषेक से भर दीजिए। ओके, ये प्रभु हमें समझाते उसमें से। और नया नियम में हम अभी हम उसी उसमें से हम देखेंगे ये पवित्र आत्मा के बारे में। एक्चुअली मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में उसके बारे में शुरू में लिखा है। क्या लिखा है? एक प्रॉमिस है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को पानी में बपतिस्मा दे रहा था, उस समय वो बोल रहे थे, जो लोग उनके पास आए उनसे ये बोल रहा था वो, क्योंकि कारण क्या होता है, लोग पूछने लगे क्या तुम मसीह, ऐसे पूछने लगे। लेकिन तब इन्होंने एक बात बोला, यूहन्ना 3:11 में क्या बोला था? यीशु के बारे में था, वो बोला था, वो तुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वो मतलब यीशु, यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे, आग से बपतिस्मा देंगे। ओके, ये एक्चुअली ये जो एक प्रॉमिस था, उन्होंने जो वायदा दिया, वो वायदा कब पूरा किया? जो हम हमें मालूम है, यीशु मसीह आ गए, यीशु हमारे लिए जीवन दिया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा। उसके बाद जो कुछ दिन के बाद वो परमेश्वर का उपस्थिति में, पिता का दाहिने साइड में वो रिसरेक्शन होके चले गया। उसके बाद पेंतिकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो लोग उनका परमेश्वर के नाम से कट्टे होकर एक मन होके, जो 120 लोग जो बैठा हुआ था, सबको ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। ये हम प्रेरितों का काम में पढ़ते। ओके, तब ईच एक्चुअली ये जो प्रोमिस जो उसी समय जो हुआ प्रोमिस किया, उसका फुलनेस उसी दिन से शुरू हो गया, अभी भी वो कंटिन्यू होते हैं। तो यीशु मसीह इसके बारे में एक बात हम वजन से हम देखेंगे। जब हमने बोला ना, पुराना नियम में हम प्रभु हमें समझाते, इसको पवित्र आत्मा के अभिषेक को अलग अलग लेवल होते हैं। वैसे सही में नया नियम में भी हम पढ़ते समय भी हम वो पाते हैं। यीशु मसीह जब इसके बारे में फर्स्ट लेवल के बारे में हम पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह उसको बारे में समझा रहा था। जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आए, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में उसके बारे में लिखा है। यीशु मसीह और निकोदेमुस का बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा था, तब यीशु ने बोला, उनसे बोला, क्या उत्तर दिया? उसका वर्स 3-5 हम पढ़ेंगे। क्या उत्तर दिया था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, जब तक हम जल और आत्मा से जन्म नहीं हुआ तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा, ये दोनों से हम जन्म होना है। ये एक्चुअली एक पर्सनल बात है, एक व्यक्तिगत रूप में मैं अगर बोलते कि मुझे बहुत साल से 50 साल हो गया, मैं प्रभु के आराधना में मैं जाने वाले लोगों के परिवार में मैं जन्म हुआ, मैं ऐसे हो गया, मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, ऐसे हम बोलेगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है कि जब तक मैं और यीशु के साथ अपना पर्सनली रिलेशन नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं और यीशु के साथ पर्सनली रिलेशन रखना बहुत ज़रूरत है। दैट मीन्स मुझे अपने लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरा अपना जीवन के लिए बहुत ज़रूरत है।
जब हम वचन पढ़ते तो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो वो वचन हमको ग्रहण कर नहीं सकते। वो वचन के मतलब, वो वचन से प्रभु क्या समझा रहे वो समझने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए। और मुझे अपने कमी कटी को परखने के लिए, मुझे अपने कमी कटी को समझने के लिए, उसमें से मुझे पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, उसमें उसको ऊपर जय पाने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। और मेरे स्वभाव में जो परिवर्तन होना था वचन के अनुसार, क्या क्या करना था उसको करने के लिए मेरे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। दैट मीन्स मुझे और प्रभु के साथ एक पर्सनल रिलेशन होना जरूरी है। और मेरे लिए अपना जिंदगी के लिए वो पवित्र आत्मा एक बर्तन में मुझे दे रहे, मुझे देगा। कोरिन्थियों का किताब में लिखा है, वचन में लिखा है, मिट्टी का बर्तन में ये एक जो कभी भी ये मिट्टी का बर्तन टूट जा सकते हैं, हम इधर ये छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन ये बर्तन में प्रभु ने उंडेल कर दिया हुआ है। वो है पवित्र आत्मा के अभिषेक मेरे पर्सनल नीड के लिए, मेरे पर्सनल आशीष के लिए, मेरे पर्सनल उन्नति के लिए दिया हुआ। दैट मीन्स एक लेवल है मेरे पर्सनल के लिए। और नेक्स्ट लेवल के बारे में उसमें हमें समझाते हैं परमेश्वर का वचन, यूहन्ना का सुसमाचार उसका चौथे अध्याय में 4 चैप्टर में लिखा है, जब शमरिया स्त्री आया पानी के लिए आई और यीशु के साथ जो कन्वर्सेशन चल रहा था उधर कुआं का किनारे में, तब क्या था यीशु मसीह समझा रहे था, उनको बोल रहा था कि उसका 4 का चौथा चैप्टर यूहन्ना का, उसमें 14 वाला वर्स हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। देखो, जो पानी में देगा, जो मेरे से पिएगा, उनको फिर अनंत काल तक प्यास नहीं होगा, क्योंकि उनका हर दिन के लिए पानी मिलेगा। ये देखो, फर्स्ट तो पर्सनल रिलेशन, पर्सनली आवश्यकता, मतलब पर्सनल रूप में स्वीकार किया पानी था। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, अगर जो व्यक्ति मुझसे जो पिएगा, तो ये मैं जो दे रहे वाला पानी पिएगा, तो वो व्यक्ति को अपना जिंदगी में पूरा परिवार, पूरा मतलब हर दिन के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब लेवल दूसरा हो गया, एक फैमिली के रूप में। पहले एक पर्सनल रीति से था, अब क्या हो गया, अगर मैं पर्सनल रूप में वो अभिषेक पाया तो फिर ऑटोमेटिकली मुझे प्रभु के साथ रह तो मैं, और मुझे मेरे फैमिली का पूरा उद्धार के लिए, मेरे फैमिली का आशीषों के लिए प्रभु मुझसे मेरे ओर से प्रभु और भी देते रहेंगे। और हमारे परिवार में सब लोग ये पानी पी के उनका भी प्यास बुझा सकते हैं और वो भी आशीष पाएगा। सेकंड लेवल हो गया। ओके, और इसलिए बोले अनंत काल तक। अनंत काल का मतलब क्या होता है, हम कोई बोलते हैं अनंत काल करोड़ करोड़ साल, वो का हमें गिन नहीं सकता, वो तो परमेश्वर का अकाउंट में होता है। लेकिन अनंत काल का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर का जैसे परमेश्वर का साथ रहना, वो ये अनंत काल। वो कितना दिन है, कितने महीने, कितने साल है, वो तो प्रभु का हाथ में होता है। लेकिन जितना भी हो वो प्रभु के जैसे प्रभु का साथ रहना, वही होता है अनंत काल का। ओके, तो उतने हम लोगों को परमेश्वर ऐसे आशीष दिया, हम जितना हमारा वास इस धरती पे है, हम प्रभु के जैसे होने के लिए, प्रभु का जैसे सोच, प्रभु के जैसे बोल, प्रभु के जैसे होने के लिए प्रभु हमें सहारा देंगे इधर और इसी दुनिया के बाद भी। हमको बिल्कुल अनंतकाल की जिंदगी प्रभु ने वायदा भी दिया है। ओके, और तीसरा लेवल में हम पढ़ेंगे उसका यूहन्ना का सुसमाचार की 7वें अध्याय का 37 हम पढ़ेंगे, 737 में। इसमें क्या देखेंगे कि उसमें यीशु बोलने, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। देखो, यीशु बोल रहा था यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
हमारे यीशु बहुत ऐसे जेंटलमैन है, कभी भी किसी का अंदर धक्का मुक्की दे के नहीं घुसते। वो क्या करते, खटखटाते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि यीशु मसीह हमारे हृदय में। एक्चुअली वो अलग बात है, वो कलीसिया के साथ रिलेशन में बोला गया, लेकिन एक होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा, ये पिता परमेश्वर हमें बहुत चांस देते हैं हम हृदय खोल के उनको स्वीकार करने के लिए, है ना। तो इसलिए बोले यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ। हमारे अंदर एक प्यास होना चाहिए। ओके। और ये जो व्यक्ति प्यास है तो वो उनके पास आके पीने के लिए वो अलाउड कर, कोई भी व्यक्ति, ये ऐसा कोई नहीं बोला कोई इसराइल के लोग हैं, मतलब सिर्फ यहूदी लोग आ जाओ, कोई क्रिश्चियन लोग आ जाओ, कोई हिंदू लोग आ जाओ, कोई मतलब नहीं उधर। जो कोई, यूहन्ना का सुसमाचार हमें वो समझाते, जो कोई प्रभु में विश्वास करे तो वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। उनमें कोई कास्ट नहीं, जाति नहीं, कुछ भी नहीं। ओके। तो वो बोले यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ। और वर्स 38 में क्या लिखा, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। देखो, जो 3rd लेवल है ये, जो मुझ पर विश्वास करेगा, वही जैसे पवित्र शास्त्र में आया है। कहाँ पर लिखा है ये, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। नदियां के बारे में कहाँ निकलेगी, पुराना नियम में लिखा है ना, एसेकिएल में हमने पढ़ लिया नदी के बारे में। जब यीशु मसीह जो मंदिर में जो प्रचारक करते थे हर समय, वो पुराना नियम में जो लिख कर रखा वचन से कोट करके वो बोलते था, क्योंकि उस समय पुराना नियम फॉलो करते थे लोग। यीशु ने ये बोला, वचन में लिख के पाया है, हम पाते हैं कि उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। देखो, पहले हमें पर्सनल रिलेशन में था, फिर हमें फैमिली के रूप में आया अभिषेक, और बोले कि नदियां निकलेगी उनके हृदय से। कि मतलब नदी कैसे होता है, नदी कभी भी हम लोग अपना खुद नहीं बनाते हैं ना, नदी नदी तो प्रभु की ओर से, आशीष से, मतलब वो नेचर अपने आप देते हैं नदी, उस किसी को कंट्रोल कर नहीं सकता। जो मर्जी उनको, वो बहते रहेंगे, वो जाते रहेंगे, चलते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो जो व्यक्ति मेरे से पिएगा तो उन्हीं व्यक्ति के हृदय से नदियाँ, एक नदी नहीं, अलग अलग व्यक्तियों में फिर वो जाते रहेंगे। अगर मैं परिपूर्णता में ये एक फुलनेस को दिखाते, ये परिपूर्णता को दिखाते, जो हमने एसेकिएल में देखा ना, वैसे बिना तैर के चल नहीं सकते। ऐसा अवस्था में आने के बाद वो व्यक्ति का हृदय के अंदर जो पवित्र आत्मा का नदी है ना, किसी को रोक नहीं सकता। उनसे अलग अलग व्यक्तियों में जाएगा, अलग परिवारों में जाएगा, अलग देशों में जाएगा। और जैसे कि किताब में हम और पढ़ते हैं, उसमें जहाँ जहाँ ये नदी जाएगा, पहुँचते, ये पानी कहीं भी एक बूंदी कहीं भी पहुँचेगा, उधर जो जो सब जीवन पाते, जिनको जीवन नहीं है, ऐसे जीव जंतु जीवन पाते। मतलब जो जिंदगी निराशा में है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कट्टापन है, कड़वापन है, बिल्कुल बेकार जैसे चल रहे व्यक्तियों में, उनका जिंदगी में परिवर्तन होएगा, उनका जिंदगी आशीषमय होंगे, उनका परिवार अच्छे होंगे, उनका सोच विचार मतलब बिल्कुल बदला। ऐसे प्रभु उनके जीवन में बदल डालते हैं, अच्छे बदल हो जाएंगे। लोगों फिर उनको उनके बारे में फिर देखने लग जाएंगे, पहले ये ऐसे था, अभी ऐसे परिवर्तन हो गए, कैसे हुआ। ये जहाँ जहाँ ये नदी पहुँच जाए ना, उधर की काम है। जब पवित्र आत्मा पहुँच जाएगा तो उनका अंदर प्रकाशन देगा। हमने बोले ना, हमारे अंदर से हमें गाइडेंस देगा, ऐसे देगा। वो वचन पढ़ो, जो वचन पढ़ते समय हमारा हृदय में काम करने शुरू होएगा, तो परिवर्तन हो जाएगा। ये काम पवित्र आत्मा करते, उसके लिए हमें प्यास होना चाहिए। जो एक बेबी बॉर्न हो गया, जो न्यू बॉर्न बेबी एकदम पैदा हुआ उसी समय रोते हैं। अगर नहीं रोया तो मालूम है, जो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम है तो बोल के उनको कुछ इलाज की ज़रूरत है। ओके। जो बच्चा
अगर उनको रोने का कोई सिखाते नहीं है, वो तो परमेश्वर खुद उनको सिखा के भेजा है। जो वो किस लिए रोते हैं? दूध पीने के लिए रोते हैं। तो ऐसे एक प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। एक दिन हुआ हम न्यू परमेश्वर में जन्म हुआ, कोई बात नहीं, एक हफ्ते हुआ, एक महीने हो गए, उसी के अनुसार हम ग्रो होते रहेंगे, होना ही चाहिए। अगर हम बहुत समय हो गया प्रभु में आया, हमारे अंदर कोई प्यास नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई उस इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब हमें कोई बीमार है, हमें कोई स्पिरिचुअल रूप में कोई प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमें इलाज का बहुत ज़रूरत है। हमें एक प्यास, वचन के लिए प्यास, हमारे पवित्र आत्मा का भरपूरी के लिए एक प्यास। ये नहीं मैं 20 साल पहले जो पवित्र आत्मा पाई, अभिषेक पाई, इसलिए उसी में से अभी भी उसी में ऐसे नहीं चलना, हमें हर दिन चाहिए ये। ओके, कभी भी ये नहीं सोचना मेरा पापा पास्टर है, मेरे घर में सब लोग सेवा कर रहे हैं तो इसलिए, नहीं तो मेरा फलाना व्यक्ति बहुत रेवरेंड है, डॉक्टर है, कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं है। कारण क्या होता है? एक तो व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए, दूसरा अगर आज से व्यक्तिगत रिश्ता है तो प्रभु के साथ वो अभिषेक मेरे अंदर है तो ऑटोमेटिकली ग्रो होते रहेंगे, होते रहेंगे। वो कभी भी हर दिन एक बच्चे के समान हर दिन नहीं रहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो हमको ये फुलनेस में हम आने के लिए प्रभु चाहते हैं, और हमारे अंदर से वो नदियाँ बहने के लिए प्रभु चाहते हैं। अगर हम ऐसे सारे परमेश्वर का संतान ऐसे सोच के रहे तो हमारा देश कितना आशीषमय होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बात मैं बोलना चाहते हैं कि कोई सोचते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक सिर्फ अन्य भाषा बोलने का, जोर जोर से ताली बजाने का और चिल्ला चिल्ला के गीत गाने का, सिर्फ कुछ डांस कर कोई ऐसा देखते हैं ना, ये सिर्फ वो करने के लिए नहीं है, वो एक पार्ट है, वो उसको मना नहीं करते, वो है होगा, लेकिन सिर्फ उसी में नहीं रहना। अब हम साइलेंट बैठ के भी पवित्र आत्मा का फुलनेस में भी हम प्रभु को आराधना कर पाएंगे, स्तुति महिमा कर पाएंगे। हमको ये नहीं कि कोई लोग, बहुत लोग आजकल दिखावा भी करने लग गया, कभी नहीं करना ऐसे। वो परमेश्वर के आत्मा जिस व्यक्ति का अभिषेक जो नदियां बाहर निकलेगी ना, उनका जीवन के जरिए बाकी लोगों में परिवर्तन होगा। और उनका स्वभाव, ये हमें ये पवित्र आत्मा का अभिषेक किस पर्पस के लिए हमें दिया है, मेनली ये हम सोचना है, हमें किस लिए दिया है। हमें अपना गलतियों से, अपना पाप को, हमारे शरीर में जो पापमय स्वभाव जो जिंदगी आते हैं ना, उसको ओवरकम करने के लिए परमेश्वर ने ये अभिषेक दिया। हमको अभी बहुत अभिषेक है बोल के अभी भी अपने भाइयों बहनों के साथ झगड़ा लड़ाई होते हैं, छोटे छोटे प्रॉपर्टी कुछ ऐसे चीज़ों के नाम से कोर्ट केस के पीछे चल रहे हैं। एक कलीसिया में बैठ के आराधना करते हुए आपस में बात नहीं करते, मतलब कि ऐसे लोग हैं। तो ऐसे हमारे हृदय में हमारे स्वभाव ऐसे है, तो ये अभिषेक को हम बदनाम करते हैं सच में। पवित्र आत्मा का अगर असली में वो अभिषेक हमारे जीवन में, तो ये ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में और हो नहीं सकता। हम किसी को कड़वा गुस्सा में हमको रह नहीं सकता। हमको अनफॉरगिवनेस नहीं होगा हमारे हृदय में। सबसे हम क्षमा करेंगे, कितना भी कुछ भी हमारा बारे में किया बोला है तो भी हम उनको क्षमा करेंगे, क्षमा करते हैं। ये प्रभु हमें समझाते हैं। तो अभिषेक को, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें इसलिए दिया कि हम यीशु मसीह के जैसे होने के लिए, वचन एफिसियों में लिखा हम समझाते हैं, क्रिस्तु हमारा सिर है, उसी सिर तक हमको बढ़ना है। वो बढ़ने के लिए अभिषेक दिया है। हमारा मेन आशा, मेन और स्वप्न हमारा हमारा क्या है? सबसे अनमोल हमारा प्रतीक्षा क्या है? जब यीशु मसीह आएगा, उनका साथ हम जाएंगे, उनके जैसे हम हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने यह अभिषेक दिया। और ओके, और दूसरी बात है कि हमारा जो यीशु मसीह हमारा नमूना है,
उससे अलावा और कोई हमारा नमूना नहीं, वो है हमारा नमूना, उनको हम देखना। हमारे जैसे एक मनुष्य के जैसे धरती पे आया, उनको भी बहुत बार उनका टेम्पटेशन ट्रायल्स उनका जिंदगी में आया, सबको ओवरकम किया पवित्र आत्मा के अभिषेक की वजह से। अभिषेक के द्वारा उन्होंने ओवरकम किया। वो हम पढ़ते हैं फिलिपियों का किताब में, दूसरे अध्याय में लिखा है, वो पिता परमेश्वर का पुत्र था, स्वर्ग का सारा अधिकारी था, लेकिन वो अधिकार सब कुछ अपने पोजीशन छोड़ के धरती पे आया हमारे जैसे, और दीनों के नम्रों के कालवरी क्रूस तक उन्होंने नम्रों के उनका अपना परमेश्वर के सामने ऐसे दीनता में उन्होंने रहा। वो हम सीखना है। वो कभी भी उनका जो पोजीशन, जो स्टेटस, अथॉरिटी अपने लिए यूज़ नहीं किया। हम अगर हमारा कोई कोई MP MLA दुनिया का कोई भी कोई ऐसे लगते, दुनिया सब लोग मानने वाले, कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई भी ऐसा हमारा कोई रिलेटिव है, तो हम उनका कोई रिलेटिव है तो हम कितना गवर्नमेंट से बोलते, गर्व से बोलते, मैं फलाना व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति मेरा वो है, ये ऐसे बोलते हैं ना, कि हम कहीं भी जाएगा तो इसलिए मुझे जल्दी करके दे दो, ऐसे ऐसे हमारा अंदर से कि स्वभाव उठ जाता है। लेकिन यीशु मसीह देखो, कभी भी अपने लिए, जब शैतान उनको परीक्षा करना है तब भी उन्होंने ये अधिकार इस्तेमाल नहीं किया, वचन से कोट करके उन्होंने शैतान को हराया। ओके, ये बहुत ध्यान रखना कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा नमूना है। या अभिषेक उन्होंने पिता परमेश्वर से पाके पिता परमेश्वर के इच्छा को करने के लिए इस्तेमाल किया। हमें भी परमेश्वर इसी पर्पस के लिए अभिषेक दिया, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए। ओके, और हम ये देखना है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो पाया तो उसका फल, पवित्र आत्मा का फल का गलतियों का किताब में 5 वाला अध्याय में 5th चैप्टर में ये लिखा है, उसमें लिखा है उसका जो हमारा अंदर होने का उसका फल के बारे में लिखा है। ये सारा फल हमारा जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और कोई लोग हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए तो बोलते हैं कि वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं, वरदान चाहिए, वरदान चाहिए। वरदान भी ले लो, कोरिन्थियों में लिखा है अलग अलग वरदान पवित्र आत्मा के पास से पवित्र आत्मा देते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें फोकस नहीं करना। कुछ लोग, बहुत लोग को उसे स्टेज मंच में खड़े होके बहुत अन्य भाषा बोलो, उसका अर्थ बताओ, और चिन्ह चमत्कार करो, रोगियों का चंगा करो, बहुत कुछ करते, बहुत सब लोगों के सामने करने, वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उससे नहीं है। पवित्र आत्मा का फल भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। गलतियों 5:22 में लिखा है, हम सबको मालूम है उसमें क्या लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब उनका क्वालिटीज है। ये सब हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। वरदान से भी बढ़कर ये भी होना चाहिए। ये ऐसे बोले तो एक चिड़िया का 2 पंख जैसे, दोनों बैलेंस करके रखने, एक साइड में वरदान भी तो एक साइड में ये फल भी होना चाहिए, तब एक चिड़िया उड़ सकते। ओके, और हम उसके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक जो अभी मैं ये बोलने वाली एक बात है, अभी तक आपको मालूम नहीं है, तो आप आज से ऐसे प्रार्थना करना कि एशिया का नबी का किताब में 11वें अध्याय का 2 में लिखा है, उसमें लिखा परमेश्वर का यहोवा का आत्मा के बारे में लिखा। यहोवा आत्मा का 7 क्वालिटीज, गुण उसमें लिखा है। 7 क्वालिटीज उसमें लिखा है कि एक तो यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। ये 7 स्वभाव पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है। इसके लिए प्रार्थना करना। अगर आप लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक फुलनेस के लिए प्रार्थना करते हो तो ये भी ऐसे 7 बोलना, प्रभु ये 7 स्वभाव भी उसमें मुझे भी चाहिए, क्योंकि इसका बिना ये अगर नहीं है तो उसका कमी के कारण बहुत समस्या दुनिया में होते हैं।
कब कैसे बात करना, किससे बात करना, क्या काम करना। लेकिन हम है ना कभी कभी क्या होते हैं, हम प्रभु के लिए बहुत कर रहे हैं, बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं बोल के बहुत अपने मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से बिना पूछ के हम अपना मर्जी बहुत कुछ करते हैं। उसमें क्या होता है, मेहनत करते, हमारा टाइम, हमारा एनर्जी, सब कुछ हम खर्च करते हैं, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं होता है, प्रभु का इच्छा नहीं होता। रिजल्ट का मतलब गलत नहीं सोचना। आप लोग को बहुत हजारों हजारों लोग आ रहे, वो सिर्फ वो नहीं है रिजल्ट। प्रभु का इच्छा करते तो हमारा हृदय में बिल्कुल शांति हमारा हृदय में होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करके पढ़ने के एक वचन, एक बात है। कारण क्या होता है, बहुत कुछ करते हैं लेकिन कोई शांति नहीं है। कोई बहुत कुछ लोगों को मैं पर्सनली भी मैं जानते हैं, बहुत मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम करते तो उसमें हम पवित्र आत्मा का जो खुशी, आनंद है ना, संतोष हमारे हृदय में होगा। चाहे कोई भी सिचुएशन होने दो, चाहे कितना भी आंधी तूफान जीवन में आने दो, चाहे कुछ भी हमारा परिस्थिति हमारे अगेंस्ट होने दो, परमेश्वर का साथ जो जो हमारे संगति और यीशु के साथ हमारा रिलेशन, पवित्र आत्मा में जो खुशी आनंद, वो कोई अंदर की बात है, जो पर्सनल बात है, वो कभी भी किसी को चुरा नहीं सकता। कब? जब हम पिता का इच्छा का अनुसार काम करते तो। पिता का इच्छा का अनुसार काम करने को हम सीखना है, उसके लिए हम प्रार्थना करना है, उसके लिए ये सात आत्मा की ये सात क्वालिटीज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और एक बात और बोल के ये बात खत्म करने में चाहते हैं। हमने बोला ना, यीशु मसीह ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया, कारण और क्या था, जब यीशु मसीह बोला अपना चेलों से, यूहन्ना का सुसमाचार 16 में 16 का 12 में लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। कि आप चैला लोगों से बोले तुम्हें बहुत कुछ और मुझे बोलने को है, लेकिन तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। हम अगर छोटे बच्चे, केजी वाले बच्चों को, 10th वालों का बोर्ड एग्जाम का सिलेबस उनको समझाएगा तो कैसे होगा? बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वैसे था यीशु मसीह जब चेलों के साथ बात कर रहे था तो उन लोगों को ये समझने के लिए इतना बुद्धि नहीं था। कारण क्या होता? पवित्र आत्मा का अभिषेक उनका अंदर नहीं आया था, इसलिए। और इसलिए जो उसका 13 वर्ष में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखो, सत्य का आत्मा, यीशु ने बोला सत्य का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तब वो सारा रास्ता सच्चाई में आपको ले चलेंगे। ओके और वो मेरी महिमा करेगा, उसका अगले वर्ष में लिखा है, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएंगे। देखो, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि यीशु मसीह हर समय पिता का महिमा किया, यीशु मसीह हर समय पिता का इच्छा को पूरा किया। तो यीशु मसीह ने जो फाउंडेशन डाल दिया, फाउंडेशन डाल के यीशु मसीह अपना जिंदगी अपने लोगों से, यीशु मसीह अपना बहुमूल्य जीवन दे के एक फाउंडेशन डाल के यीशु मसीह चले गया। जो काम यीशु ने शुरू कर रखा, अभी कोई भी फाउंडेशन डालने की जरूरत नहीं, उनको ऊपर जो फाउंडेशन को ऊपर ऊपर बनाने की आवश्यकता है, वो बनाने के लिए यीशु मसीह का मतलब जो काम उन्होंने स्टार्ट कर रखा, उसको आगे आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए यीशु ने, पिता परमेश्वर यीशु के जरिए ऐसे हमसे बात किया था कि पिता परमेश्वर बोला कि ये जाना अच्छा, यीशु बोला है ना, मैं जाना अच्छा है, मैं जाएगा तो मेरे सहायक को आपको भेजेंगे। तो वो पेंतिकोस्त का दिन में वो प्रॉमिस पूरा हो गया, सहायक तो आ गए, वो सहारा हमें मिल गए, पवित्र आत्मा की अभिषेक। तो इसलिए दिया कि यीशु मसीह ने जो नींव डाल कर रखा वो काम को पूरा करने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं पिता परमेश्वर से पूछ के हम करना है, उनसे उनका सामने बैठ के हम पूछना है, आज मैं
क्या काम करना, आज मैं किस व्यक्ति से बात करना, आज मैं किस रीति से आपका सेवा करना, आज मैं किस कैसे आपको प्रसन्न करना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम मोस्ट समय हम अपने इच्छा के अनुसार, हमारा जो पिता कुछ बोले तो हम अपने इच्छा के अनुसार उसको टुकड़ा करके करने को कोशिश करते। आज हमारा देश पूरा ड्राइनेस में, कितना विश्वासी का कमी है, सेवा का कमी है, नहीं है। वचन में कोई लोग बोलते हैं ना, वचन में ये लिखा सेवकों के लिए प्रार्थना करो, बहुत खेती तो पक चुकी है, मजदूर कम है, बोलते क्या कमी है? मजदूरों का कमी नहीं है, फेथफुल वाला मजदूरों का कमी है, ईमानदारी से काम करने वालों का कमी हो गया। बहुत मजदूर है, बहुत, हर जगह देखे तो बहुत है। कितने लोग पवित्र आत्मा के अंडर उनके हाथ के नीचे बैठ के उनसे पूछ के, जो स्वामी का खेती में हम काम कर रहे, जो मास्टर का खेती में हम काम कर रहे, वो मास्टर की इच्छा क्या है वो ढूंढ के हम काम नहीं कर रहे तो हमको कैसे पूरा प्रभु का सेवा पूरा कर सकते हैं। उन्होंने अपना जो सर्वेंट को भेजा है, पवित्र आत्मा उनका एक सर्वेंट के जैसे हमारे इधर आया हुआ है कि उन स्वामी ने भेजा हुआ, इनको सब कुछ मालूम है क्या काम करना, कहाँ पर कौन सा खेती में कहाँ पर अभी जाना, क्या काम करना, कौन कहाँ जाएगा, सब कुछ उनके पास लिस्ट है। जो व्यक्ति से हम बिना पूछ के हम अपने मर्जी दौड़ते रहते, सबके सामने बहुत दिखावा करते बहुत 24 घंटे हम नींद नहीं है, कुछ भी नहीं, हम ऐसे हम करते रहते, हम बोलते कि प्रभु के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे स्वामी उसमें कुछ है कि नहीं? हमारे स्वामी का हृदय को हम कुछ कर रहे कि नहीं? उनका मर्जी अगर नहीं करे तो हमारे ये दौड़ना बहुत जीरो है, व्यर्थ है, कोई कुछ प्रतिफल हमें नहीं मिल पाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा से हम पूछना बहुत इम्पोर्टेंट। इसलिए प्रकाशित वाक्य में बहुत बार कलीसियों के लिए जो चिट्ठी लिखते उसमें लिखा है, जिसको कान है वो सुन ले। कान को किसको कोई कमी नहीं है, जिसका कान खुला रहते प्रभु की ओर से सुनने के लिए, प्रभु जो बोलते बात सुनने के लिए, जिसको कान है वो सुनो और करो। उसके लिए हमारा कान खोल कर रखना बहुत जरूरी है। ये सब पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें मिल पाते हैं। हम दूसरे को कमी घटी ढूंढने नहीं जाएगा, अपने कमी घटी को ढूंढेंगे। दूसरे को कोई आशीष मिल गई, दूसरे हमारे बच्चे से बढ़कर दूसरे को बच्चा अच्छा हो गया, अच्छा पोजीशन में, तो जलन नहीं होगा। जो कलीसिया में जो दूसरा कलीसिया और अच्छा हो तो कभी जलन नहीं होगा। ये सब मेरे एक स्वामी का काम सब कर रहे, आपस में प्यार, आपस में क्षमा, आपस में कि मतलब हमसे भी श्रेष्ठ दूसरे लोग ऐसे गिनने का एक हृदय, दूसरे का खुशी आनंद में हम भी खुशी मनाएंगे, ये हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। ये मैंने पहले बोला ना, ये फल जो पवित्र आत्मा का फल के एक रिजल्ट है ये सब। ये नहीं तो हम बहुत बड़ा अन्य भाषा बोलो, 24 घंटा अन्य भाषा बोलो, सबके सामने बहुत चिल्लाओ, दौड़ो, डांस करो, कूदो, बहुत कुछ करो, कोई फायदा नहीं है। ये सब दिखावा होते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक के पास जितना अभिषेक पाएगा ना उतना नम्र होएगा, जितना अभिषेक पाएगा ना उतना वो नम्र करेगा जिंदगी में। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के सामने वो गर्व आएगा, शैतान के, हमारे शत्रु के सामने, बाकी को दूसरे के सामने नहीं। कोई भी मतलब ऐसे हमारा अंदर, क्योंकि हमारा शरीर, ये ध्यान रखना, 1 थिस्सलुनी 5:23 में लिखा है स्पिरिट सोल बॉडी के बारे में अपना उसमें लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखो, यीशु मसीह का आने समय तक हमको संभाल कर रखना। कारण क्या होते हैं? हमारे शरीर और मन, एक ऐसे शरीर और मन उद्धार नहीं पाया, हमारा आत्मा तो उद्धार पाया, लेकिन हमारे शरीर और मन उसको कभी अगेंस्ट काम करते, शत्रु के जैसे हम काम करते। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक, मैंने बोला ना, अपना पर्सनली बात में मिला है, तो हमारा मेन काम होता है कि हमारे शरीर और मन को हम कंट्रोल करना होता है।
वो हमें शत्रु के जैसे हमें हमें लड़ने के लिए आते, उसको कंट्रोल करना। उसके बाद हम दूसरे को हम समझाना, दूसरे को बोलना। और यीशु मसीह का आने समय तक इसका जरूरत है। एक 30 साल पहले मैं प्रभु में आए, प्रभु का अपनाया, अन्य भाषा मिला बोल के शरीर और मन को ऐसे छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर बहुत बहुत कभी कभी बिल्कुल बेकार जैसे हमें काम करते कि हमारा आत्मा को अगेंस्ट बहुत काम करते कि ताकि हमें प्रभु की ओर से खींच के गलत रीति में ले जाने के लिए टेम्पटेशन शरीर और मन दोनों मिलकर काम करते। लेकिन उसको ऊपर जय पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया है। तो उसी दिन तक या आखिरी समय तक, अगर मान लो आगे यीशु मसीह आज आने वाला, तो उसी जो 5 बजे यीशु मसीह आए तो 4:59 तक भी ठीक से रहना ही होगा, अदरवाइज हम जा भी नहीं पाएंगे। मतलब कहने मतलब हमारे शरीर और मन को भी हम हर समय, हम जब ब्रीथ लेते सांस लेते समय हमको करना है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें कमी घटी होते हैं। लेकिन जो कमी घटी को पवित्र आत्मा हमें उसका ऊपर क्रॉस करके मतलब पार करके जयवंत पाने के लिए पवित्र आत्मा का सहारा हम ले सकते हैं। घुटना टेके हम प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा हमें हमारे पास हमें सहारा के लिए आएगा। कोई भी समस्या हो आपका जीवन में, सबसे पहले सॉल्यूशन पवित्र आत्मा से पूछो। हम लेकिन कोई दूसरे दुनिया का काउंसलर के पास हो, दूसरा कोई डॉक्टर के पास हो, सबके पास जाने के दौड़ने के पहले अगर हमारा बच्चा ठीक नहीं है, हमारा पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम है, हमारे इन लॉस में कोई प्रॉब्लम है, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे शरीर हमारे कोई काम में कोई प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले पवित्र आत्मा से गाइडेंस ले लो। मैं ये सिचुएशन में मैं क्या करना, क्योंकि उनको परमेश्वर हमें सृष्टि किया, परमेश्वर अपने मर्जी अपने स्वरूप में हमें सृष्टि किया। हमारे बारे में सबसे ज़्यादा सोचने वाला परमेश्वर, हम हमारे बारे में हमसे भी ज़्यादा चिंता और सोच विचार करने वाला परमेश्वर को हमारे बारे में मालूम नहीं है, उनको ही मालूम है। लेकिन उनसे हम पूछते नहीं, उनसे पूछने के लिए पवित्र आत्मा दिया एक कम्युनिकेशन। जो मैं अभी मैं आप लोगों से बात करते टूटा फूटा है तो भी हिंदी में मैं बात करती है, मुझे मेरे विश्वास आप लोगों को समझ में आ रहे, गलत तो है उसमें लेकिन आपको समझ में तो आ रहे। लेकिन पवित्र आत्मा में कभी गलत कुछ भी नहीं है, वो परफेक्ट है। वो एक भाषा जैसे मैं परमेश्वर से बात करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे दिया। पवित्र प्रभु मुझसे बोलते वो सुनने के लिए। ये ऐसे हमको हर चीज़ उनसे पूछो, अभी ये सिचुएशन में मैं क्या करना। लेकिन हमने शुरू में बोला ना, अपना बुद्धि, अपना ताकत, अपना कॉन्फिडेंस, अपना स्टेटस, एक्सपीरियंस, अपना क्या बैकग्राउंड, अपना ये सब कुछ हम शून्य करना पड़ेगा, तब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर आएगा। एक बच्चा के समान हमने बोला ना, कुछ समय पहले बोले ना, बच्चे के जैसे हमको एक इच्छा भी होना चाहिए, दूध पीने का एक इच्छा। लेकिन हर दिन बच्चा नहीं है। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो भी हम स्पिरिचुअल आत्मा में हम ग्रो करना है, लेकिन हमारे स्वभाव में एक बच्चे के समान कि मतलब हम दूसरे के बारे में बुराई ढूंढ के नहीं, दूसरे का कमी कटी को ढूंढने वाला नहीं, दूसरे कुछ किया तो हर समय वो याद करके बोलने वाला नहीं है। हम बच्चे जो कोई कुछ भी हम एक दो हम बच्चों को कुछ भी पनिशमेंट कुछ भी कर तो थोड़ी देर के बाद वो भूल जाते, मम्मी पापा बोल के हमारे पास आ जाती है। कारण क्या होता है, वो बच्चा है। वैसे हमारे जीवन में होना चाहिए, ऐसे एक स्वभाव, ऐसे एक पिता के साथ परमेश्वर के साथ हमारा ऐसे मेल मिलाप हमारे साथ होना चाहिए। तब प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमें बढ़ेगा। वो बढ़ने इसलिए बढ़ते कि उनका नाम को, जो यीशु ने बोला मैं पिता का महिमा किया, वैसे हम भी पिता का और यीशु का महिमा करने के लिए यह अभिषेक दिया। ओके इसलिए प्रभु ने दिया। एक तो उनका इच्छा का अनुसार हम काम करने के लिए, एक तो हम अपने आप को पवित्र करके रहना, और हमारे परिवार को ये बहुत ध्यान रखना, अपना पर्सनल में के बाद अपना परिवार को नष्ट नहीं करना, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना, परिवार में जितने सदस्य उन सबसे प्यार में रहना भी है। उसके बाद हम दूसरे के पास हम जाते।
बहुत से वही लोग हैं अपने परिवार के साथ कोई रिश्ता ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ, परिवार में जितने मेंबर, इन लॉस हो कोई भी, कितने, इवन मैं एक बहन के रूप में मैं बोल रही, कोई ये सुनने वाले कोई बहन लोग हैं अपने इन लॉस के साथ कटापन में, कड़वापन में बैठे तो, गुस्सा में बैठे तो आज मन फिराओ, क्षमा मांगो प्रभु से। आप उसी घर में भेजा तो आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको पाई, आपने पाई तो वो अभिषेक उनको भी देने को आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारा अभिषेक जो हमारे अंदर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम ये याद रखना, सिर्फ हमें तोड़ा मिल गया बोल के उसी तोड़ा से लेके इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ऐसे जाएगा तो हमें भी नहीं होगा, उनको भी नहीं होगा। इसलिए जब तक नदियाँ निकलेगी तब तक हम इंतजार में बैठना है। इसलिए यीशु ने बोला है ना, वचन में बोला, क्या बोला कि तुम लोग स्वर्ग से ऊपर से शक्ति पाने तक इंतजार करो। जब तुम शक्ति पाएगा तुम मेरा गवाह बनोगे। कहाँ गवाह बनेंगे? पहले यरूशलेम में, फिर समरिया में, यहूदी में, अलग अलग देशों में, दुनिया के कोने कोने में। पहले हमारा ज़िंदगी में, हमारे परिवार में हम यीशु का गवाह बन जाएंगे। लेकिन शक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर से नदियाँ बहने शुरू होएगा, फिर किसी को हमें कंट्रोल कर नहीं सकता। वो शक्ति, वो नदी बहते रहेंगे, लेकिन वो नदी बहने तक हम इंतजार में बैठना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये वचन अगर आप लोगों को आशीष पाया तो आप लोग प्रभु को धन्यवाद करो। अगर ये सुनने वाला कोई अभी तक वो अनुभव में नहीं आया तो, जो बिना तैर के मुझे चल नहीं सकते, ऐसे गहराई में नहीं पहुंचा, तो आपके लिए प्रार्थना करने को मैं तैयार हूँ। मैं आप लोग मैं इसके नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, आप लोग उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगी, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना हमको दुनिया में रहना बहुत मुश्किल, प्रभु का सेवा करना बहुत मुश्किल, फैमिली जिंदगी, परिवार जिंदगी को बढ़ाना बहुत मुश्किल, बच्चों को पाल पोषण करना बहुत मुश्किल, काम ऑफिसों में काम करना, बिजनेस करना बहुत मुश्किल। हर एक समस्या के लिए एक ही सॉल्यूशन है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। उसका बिना हमको कुछ भी कर नहीं सकता। अब हमको मालूम है दुनिया में कितने समस्या चल रहे, और भी समस्या आएंगे, क्योंकि प्रभु ने दर्शन के रूप में मुझे बहुत बार ऐसे से हमें भी ये बात समझाई, ये समस्या अभी खत्म नहीं होंगी, और भी आते रहेंगे। सागर की लहरों तक, लहरों के जैसे ऐसे लहर होते रहेंगे, लेकिन उसका अंदर भी हम शांतिपूर्व परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम शांति को मतलब उनका प्रेजेंस को एंजॉय करके ये ऐसे वाला लहरों के बीच में भी हम आराम से चल पाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम यीशु के जैसे हम होना, जब यीशु मसीह आएगा उनके जैसे हम होके उनके साथ हम जाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा प्रत्याशा, सबसे बड़ा आशा, सबसे बड़ा स्वप्न, हमारे सबसे बड़ा प्रार्थना का ये विषय होना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया में बहुत चीज़ संकट करना, बहुत नाम लेना, हमारे बच्चा के बहुत मतलब ऐसे ऐसे पोजीशन में पहुंचे, ये नहीं, ये सब सेकेंडरी बात है। सबसे पहले हमारे ये लक्ष्य, हमारे जरिए कुछ नदियाँ हमारे हृदय से, हमारे अंदर से कुछ नदियाँ बहना है, तब हम फुलनेस में पहुँचते। नहीं तो हम घुटने तक और टखनों तक पानी में जिंदगी पूरे चलते रहेंगे, तब भी हम बोले हम पवित्र आत्मा में अभिषेक पाए, अभिषेक पाए। आज आप घुटना टेक के प्रार्थना करो और अपने आप परख के देखो, मैं कहाँ तक आ गया, मेरा अभिषेक का लेवल कहाँ तक पहुँच गई, मैं उमड़ने का अवस्था में है कि नहीं। 1 मिनट में आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, आज ये वचन जिस वचन आपने हमें मेरे हृदय में दिया, मैंने ये शेयर किया, जो सुनने वाले सबको आपका हाथ में समर्पण करते। जो कोई प्रभु ये जो अवस्था में अभी तक नहीं पहुंचा, तो परमेश्वर आज उनके जीवन में आशीष दे, अनुग्रह दे, उसी अवस्था में पहुंचने के लिए कृपा कर, ताकि बिना तैर के चलने क्रॉस कर नहीं सकते ऐसा अवस्था में, ऐसा गहराई पानी का आपका पवित्र आत्मा के अभिषेक का गहराई में हमें ले चल परमेश्वर, ताकि हमारे हृदय से जो आपने बोला
ऐसे नदियां बहने के लिए, हर व्यक्तियों से ऐसे नदियां बह के एक बहुत बड़ा समुद्र ओके हमारे देश पूरा आशीष होने के लिए हम चाहते परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को, हर एक कलीसिया को, हर एक दासी दासों को, आपका सेवा करने वाला हर एक व्यक्ति को आपका हाथ में समर्पण करते। ये सुनने वाला छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा तक कोई भी सुने तो सबको आप आशीष दे परमेश्वर। मुझे भी आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सबको प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे। इसके नीचे हमारा नंबर है, अगर आपके लिए प्रार्थना करना चाहती तो कृपया उसी नंबर में आप कांटेक्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू।